चलिए अब आपको बताती हूँ कि जिस चीज के बारे में ट्रंप हर दिन सपना देख रहे हैं उसका आखिरकार क्या हाल है। तो ये बात हम कर रहे हैं डील की, जो 2 महीने में 37 बार हुई है। 37 बार उनकी तरफ से दावा किया गया है। 60 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने 37 बार ये कहा है कि ईरान के साथ डील बेहद करीब है। कल भी उनकी तरफ से यही बयान दिया गया और आज क्या किया, उन्होंने हमला कर दिया। मार्च से जून तक कई बार कह चुके कि समझौता कभी भी हो सकता है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई और मार्च की शुरुआत के साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी हम समझौता कर सकते हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस कुछ दिन और फिर डील डन। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि बस हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, हम कभी भी इस डील को लॉक कर सकते हैं। यह भी दावा किया गया कि ईरान अमेरिका की ज्यादातर शर्तें मान चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं जिससे ईरान का कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 महीने बीतने के बाद भी कोई अंतिम समझौता सामने अभी तक तो नहीं आया है। 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ, फिर भी डील की मंजिल दूर ही रही और अभी भी दूर ही नजर आ रही है। जिस तरीके का रुख अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ाने वाला है। हर नए बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ ईरान ने कई मौकों पर अमेरिकी दावों से अलग रुख दिखाया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम अपनी जिन शर्तों पर बातचीत करने के लिए राजी हुए उन्हीं शर्तों पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अमेरिका ये कहता है कि हमारी बातचीत हो गई है ईरान से और ईरान मान गया है, लेकिन ईरान इनकार कर देता है। अब ट्रंप के लगातार दावों की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये 2 महीने के भीतर 37 बार दावा कर चुके हैं, उसके बाद आखिरकार कब उन पर भरोसा किया जाए। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, दुनिया भर में विश्वास खो बैठे हैं वो अपना। अगर डील इतनी करीब थी तो 60 दिन बाद भी ये समझौता क्यों नहीं हो पाया। पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि अगर इतनी ज्यादा करीब थे आप तो क्यों नहीं हो पाया ये समझौता। वे ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं रुख करती हूँ। खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। अब ईरानी मीडिया के हवाले से बताया ये जा रहा है कि उप विदेश मंत्री का बयान आया है ईरान की, और ये तमाम जो दावे चल रहे हैं, तमाम जो हमले चल रहे हैं, उससे लेकर के उनका कहना है कि तेहरान का हेलीकॉप्टर गिराने में कोई हाथ नहीं था। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और ये पहले भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि उसकी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया, उसकी तरफ से अपाचे हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो मानना था उन्होंने माना और उसके बाद तेहरान की तरफ अपनी तोपों का मुंह मोड़ दिया और बार बार वहां पर हमले करके उस जगह को फिर से दहराने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, ईरान की तरफ से भी पलटवार कर दिए गए। बहरीन में उसने जगह जगह पर अमेरिका के जो भी सैन्य बेसिस बने हुए हैं वहां पर उसने हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से यह दावा कर दिया गया है कि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने कोई हमला अपाचे हेलीकॉप्टर पर नहीं किया है। वहीं तनाव के बीच में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजाज रेलवे फिर से जिंदा हुआ है। हिजाज रेलवे को एक बार फिर से शुरू करने पर मुहर लग गई है। यूरोप को मिडिल ईस्ट से ये नेटवर्क जोड़ेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो ये खबर है कि तनाव के बीच में हिजाज रेलवे स्टेशन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और हिजाज रेलवे को फिर से शुरू करने पर मुहर लगी है। यूरोप और मिडिल ईस्ट को ये हिजाज नेटवर्क जोड़ने वाला है। ये इसकी तस्वीरें हैं। हालांकि ये सब अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा रूट बताया गया है कि ये ईरान से लेकर के कैसे यूरोप तक जाएगा। और अगर ये शुरुआत हो जाती है तो इसके साथ जो हॉर्मुज पर निर्भरता है वो यहां से थोड़ी कम हो जाएगी। हॉर्मुज से 20% का तेल गैस आयातित होता है एशिया से लेकर के यूरोप तक, लेकिन इस सब के बीच में सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। लेकिन ये हिजाज रेलवे का काम जैसे ही पूरा होगा, ये आगे रूट जैसे ही बढ़ेगा यूरोप तक जाएगा, उसके साथ साथ हॉर्मुज पर निर्भरता कम हो जाएगी और इस तरीके से यूरोप तक सप्लाई करने में मिडिल ईस्ट को आसानी भी हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की आग में जलता नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से शुरू हुआ ये तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। एक तरफ ईरान के बड़े हमले का दावा है, दूसरी तरफ अमेरिका की जवाबी कार्रवाई है और इन सब के बीच में खाड़ी देश अब हाई अलर्ट पर है। ईरान की IRGC ने दावा कर दिया है कि उसने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बड़ा हमला कर दिया है। हॉर्मुज बना हॉटस्पॉट, हालात कंट्रोल से बाहर। मिसाइल्स बोली, कूटनीति खामोश। ड्रोन अटैक से हिला मिडिल ईस्ट।
मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स फिर से एक्टिव मोड में नजर आने लगी हैं। ड्रोन हुंकार भर रहे हैं। सेनाएं सैन्य एक्सरसाइज करने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब संकट दूर नहीं। एक आदेश और हर तरफ भीषण युद्ध की आग। चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। अमेरिका एक के बाद एक धमकी देकर ईरान को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन ईरान इस जंग में आर पार के मूड में है। इस पूरे संकट की शुरुआत हुई हॉर्मुज़ स्ट्रेट में उस घटना से जिसमें एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने की खबर सामने आई। अमेरिका ने इस घटना के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि तेहरान ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी ईरान के जास्क, सिरक और केशम द्वीप के आसपास रडार, एयर डिफेंस और निगरानी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी कार्रवाई के बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए और क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ईरान की तरफ से सबसे बड़ा दावा सामने आया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया है। IRGC के मुताबिक तड़के तकरीबन 2:30 बजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक मिसाइल सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जाकर गिरी। हमले के बाद बहरीन में हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बहरीन में 16 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने अभी तक किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान ने दावा किया है कि कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अली अल सलीम एयरबेस को मुख्य टारगेट बताया गया है, जो अमेरिकी वायुसेना का महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। कुवैती सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं और दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। शिपिंग रूट्स पर खतरा मंडरा रहा है, खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। यूरोप और एशिया के बाजारों में तनाव और रिश्ता का माहौल देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने इजरायल और ईरान दोनों से हमलों को रोकने और तनाव कम करने की अपील की थी। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि कूटनीति की कोशिश फिलहाल असर नहीं दिखा पाई। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि अगर यह टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ मिसाइल हमले, दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई और बीच में पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। हॉर्मुज़ से उठी आग अगर फैली तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।